ये इस सीरीज का एपिसोड 16 है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 16 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जब सेंगजू जागती है तो वो कहते हैं कि ये सब मेरा फॉल्ट है कि मेरा क्लैन मारा गया। तो वो कसम खाती है कि जिसने मेरे लोगों को मारा है मैं भी उसको मार दूंगी। और सबसे पहले वो अपने क्लैन की स्पिरिट को सेव करती है और फिर वाइल्ड कार्मिंग सोर्ड को बुलाती है। और सेंगजू बहुत ज्यादा गुस्से में थी तो वो डीमन बन चुकी थी और सोर्ड से कहती है कि मुझे इमोर्टल पैलेस ले चलो। और जब सेंगजू पैलेस आती है तो वहाँ पर गार्ड उसे एक बार फिर रोकते हैं, मगर वो सब गार्ड्स को मार देती है। और जो एक गार्ड उसके वश में हो चुका था उसे कहती है कि मुझे तियानहेन के पास ले चलो। तियानहेन उसे देखती है तो सबसे पहले अपने सोल्जर्स को उसके सामने कर देती है, मगर सेंगजू सब सोल्जर्स को मार देती है। और फिर तियानहेन उसका मुकाबला करती है लेकिन वो ज्यादा टाइम उसके सामने टिक नहीं पाती तो सेंगजू उसे बुरी तरीके से घायल कर देती है। और उधर हम देखते हैं कि मिंगजू डिमन आर्टिफैक्ट को क्योर कर लेता है। वो बहुत ज्यादा खुश था कि इसकी हेल्प से मैं सेंगजू का डिवाइन एसेंस उसे वापस कर सकता हूँ। और तभी एक सोल्जर वहाँ पर आता है और कहता है कि हमारी हेल्प करिए क्योंकि पैलेस में एक डिमन आ गया है और वो बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रही है तियानहेन को। तो मिंगजे वहाँ पर जाता है तो देखता है कि तियानहेन पूल में है और सेंगजू बाहर खड़ी थी और उसके हाथ में तियानहेन का डिवाइन एसेंस था। मिंगजे उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सेंगजू जैसे उसकी तरफ देखती है तो उसको समझ आ जाता है कि वो डिमन बन चुकी है। तो उससे कहता है कि तियानहेन के डिवाइन एसेंस मुझे दे दो, मगर सेंगजू उसका डिवाइन एसेंस क्रश कर देती है और तियानहेन तड़पने लगती है तो बहुत ज्यादा एंजॉय करती है। फिर वो उसे मारने लगती है तो मिंगजू उसे रोक लेता है और उसके सोर्ड से मिंगजू का बाजू इंजर्ड हो जाता है। तभी वो स्पेल यूज करता है, उससे अनकॉन्शियस कर देता है और कहता है कि ऐसा क्या हुआ जिससे कि तुम डीमन बन गई और इस तरीके से काम कर रही हो। तो सेंजू तो अनकॉन्शियस थी तो मेड्स और सोल्जर्स को बुलाकर पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ। तो मेड्स मिंगजू को सब कुछ बता देती है कि किस तरह तियानहेन ने जाकर वॉटर क्रिएचर्स को मार दिया। जब वो गार्ड से कंफर्म करता है तो गार्ड्स कहते हैं मगर हमने तियानहेन के कहने पर बहुत ज्यादा बड़ा क्राइम किया है, मगर हम इसके लिए बहुत ज्यादा गिल्टी है। मगर मिंगजी कहता है कि इन सबको जेल में डाल दो और इनको मारने का ऑर्डर मैं बाद में दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि मिंगजे डॉक्टर को बुलाता है तो उससे पूछता है कि सेंजू को किस तरह से क्योर किया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर कहता है कि वो मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है तो उस पर कोई भी मेडिसिन इफेक्ट नहीं करेगी। तो मिंगजी कहता है कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ तो डॉक्टर उसे मना करता है और कहता है कि अगर आप उसे मिले तो उसे पेनफुल पास्ट फिर से याद आएगा और अगर आप उसे अकेला रहने देंगे तो बहुत जल्दी रिकवर करेगी। और फिर बाकी गार्ड्स डिमांड करते हैं सेंजू ने भी हमारे गार्ड्स को मारा है तो हमें भी जस्टिस चाहिए। तो सब सेंजू के रूम के बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे और वो नहीं जानते थे कि सेंजू जाग चुकी है। तो सेंजू उन सबकी बातें सुन रही थी। मिंगजू तियानहेन के बारे में ऑर्डर करता है उसे थंडर बोल्ट से पनिश किया जाए, उसका डिवाइन एसेंस रिपेयर नहीं होगा। और मिंगजे को पता चल गया था कि सेंजू अपने सारे क्लैन पर मरने पर बहुत ज्यादा दुखी है तो उस क्रिस्टल को जिसमें की वाटर क्रिएचर की लाइफ थी उसे रिस्टोर करता है। तो तियानहेन मेड से कहती है कि किस तरह सेंजू को ये बात बता दो कि उसका भाई बैरन में है। तो मेड्स उसके रूम के बाहर आकर बातें करने लगती है। सेंजू बैरल में है। सेंजू फौरन उसे ढूंढने के लिए वहां पर चली जाती है। वहां जाकर गोड जजी को देखती है तो हैरान रह जाती है। जैजी उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो और उससे कहता है कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस प्लेस है तो तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। उसको बहुत ज्यादा इंसिस्ट करता है कि तुम यहाँ से जाओ, मगर सेंजू नीचे छलांग लगा देती है। और उधर हम देखते हैं कि मिंगजू क्रिस्टल को रिस्टोर कर लेता है तो कहता है कि अब मुझे बस मोएरी रिवर के इस क्रिएचर के स्केलेटन चाहिए होंगे तो वो लोग फिर से सरवाइव कर पाएंगे। और तभी एक गार्ड वहां पर आकर उसे बताता है कि सेंजू भाग गई है। तो मिंगजू उसे ढूंढता हुआ बैरल में जाता है, मगर डीमन उसे वहां पर देखते हैं तो उससे बहुत ज्यादा फाइट करते हैं। उधर वहां पर सेंजू को ढूंढ लेती है तो डीमंस उसे हर्ट करने वाले थे, मगर वो उन डीमंस को मारकर अपने भाई को उससे प्रोटेक्ट करती रहती है। और फिर हम देखते हैं कि बहुत सी इवल पावर एकदम से सेंजू पर अटैक कर देती है, उसकी बॉडी को फुली अपने कंट्रोल में कर लेती है। सेंजू एक डीमन बन जाती है। तभी मिंगजे वहां पर आता है तो उसे ऐसे देखकर कहता है तुम इन सब से बाहर निकलो, मेरे साथ घर चलो। मगर सेंजू कहती है कि मुझे बताओ मेरा घर कौन सा है। वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है तियानहेन ने इतना बड़ा क्राइम किया है तो तुमने उसे जिंदा छोड़ दिया और मैंने और मेरे क्लैन ने कुछ गलत नहीं किया था, मगर देखो हमारा एंड क्या हुआ। मिंगजे कहता है कि उसका डिवाइन एसेंस खत्म हो चुका है तो ज्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर पाएगी, मगर सेंजू उसकी कोई भी बात नहीं सुन रही थी। तो मिंगजे उसके पास आता है तो सेंजू उसे अपनी तलवार से स्टैप कर देती है। तो मिंगजे स्पेल यूज कर उसे फिर से अनकॉन्शियस कर देता है और वो जानता था कि सेंजू भी ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाएगी, उसकी स्पिरिट को भी सेव कर लेता है और सोचता है कि मुझे पता लगाना होगा इन दोनों भाई बहनों को यहाँ पर किसने भेजा था। तभी उसे गोड जजी नजर आता है तो उसे बताता है कि मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई मगर मेरी स्पिरिट एग्जिस्ट कर गई और मैं यहाँ पर बैरल में रहकर डिमंस को कंट्रोल कर रहा हूँ। और वो बताता है कि मैं फॉर्मेशन के कारण मूव नहीं कर सकता। इससे पहले कि मिंगजू उससे और कुछ बात करता तो गोड जजी उन तीनों को बैरल से बाहर भेज देता है। तो तियानहेन क्योंकि इसने एक क्लैन से बिलोंग करती थी तो उसके क्लैन वाले आकर उसे बताते हैं कि मिंगजियो उसे बचाने के लिए बैरन गया था। तो बहुत ज्यादा चिल्लाती है तो उसे बचाने के लिए बैरन चला गया मगर मुझसे मिलने नहीं आया। तो डिसाइड करती है मेरा पैलेस मुझे उससे वापस लेना होगा। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिंगजियो
सेंजू को वहाँ पर ले आता है और जैसे ही वो जागती है तो पूछती है कि तुम मुझे पैलेस क्यों नहीं लेके गए, मुझे लगा कि तुम मुझे वहाँ पर ले जाकर पनिश करोगे। तो मिंगजी कहता है कि चाहे तुम डेविल बन जाओ या फिर इमोर्टल, तुम मेरी सेंजू ही रहोगी और मैं हमेशा से तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और फिर अपने भाई के बारे में पूछती है। मिंगजी उसे एक बॉल दिखाता है और कहता है कि मैंने वाटर क्लैन की स्पिरिट को रिस्टोर कर दिया है और हजारों सालों बाद तुम्हारा क्लैन फिर से सर्वाइव कर पाएगा। सेंजू उस बॉल को पकड़ती है, देखती है कि उसमें मिंगजी की डिवाइन पावर है और मिंगजी चाहता था कि बॉडी से इवल पावर निकल जाए तो उसे इमोर्टल बनाए। उससे रिलैक्स करने के लिए कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो लाइफ गुजारी थी बहुत ज्यादा अच्छी थी और उसे विश्वास दिलाता है मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। सेंजू से पूछती है मैं एक क्रिस्टल बॉल किसने दिया। तो मिंगजी कहता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, एक क्रिस्टल मुझे स्नैक क्लेन ने दिया है और उसके बदले उन्होंने मुझे डिमांड की कि मैं तियानैन को छोड़ दूं। तो सेंजू कहती है कि मैं ये लाइफ नहीं लूंगी कि तुमने तियानैन को छोड़ दिया, मगर मैं उसे मारकर अपने क्लैन का बदला लूंगी। और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं रखती। तो सेंजू की स्पिरिट उस बॉल से निकालकर उसे तोड़ देती है और कहती है कि मैं खुद अपने भाई को जिंदा कर लूंगी। मिंगजी को बेहोश कर देती है और वहां से चली जाती है। और उधर हम देखते हैं कि तियानैन इमोर्टल सोल्जर्स को फोर्स करती है तुम लोग मुझे फॉलो करो, मगर वो लोग मना करते हैं और कहते हैं हम मर सकते हैं मगर आपको फॉलो नहीं करेंगे, हमारी लाइफ भी गॉड ऑफ वॉर के लिए है। तो तियानैन अपने क्लैन के लोगों से कहती है इन्हें मारकर इनका डिवाइन एसेस मुझे दो। तभी सेंजू वहाँ पर आती है और कहती है कि मैं इन लोगों को ट्राइपॉड में नहीं जाने दूंगी बल्कि तुम्हें और तुम्हारे क्लैन को वहाँ पर भेजूंगी। तो इमोर्टल्स को तो कुछ भी नहीं कहती, मगर तियानैन के क्लैन के सारे लोगों को मार देती है। उसके बाद वो तियानैन को मारती है, उन सबकी इमोर्टल एनर्जी को स्टोर कर लेती है और इसके साथ यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जोर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आपको नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी चाहिए तो नेक्स्ट पार्ट लिख दो कमेंट में। कल तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय।